नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पंजाब है कि मानते ही नहीं, हमारा ये खास कार्यक्रम और इसी में चर्चा करेंगे एसवाइएल के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि दशकों से चला आ रहा एसवाइएल का मुद्दा शायद अब एक सियासी मुद्दा ही बनकर के रह गया है। अब फिर से बुधवार को केंद्र सरकार के साथ हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की बैठक हुई। हालांकि हुआ वही जो आज तक होता आया है, यानी कि समाधान नहीं हुआ। बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही। एक रिपोर्ट आप देखिए। एसवाईएल, 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 न जाने कब से इन तीन शब्दों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया। केंद्र सरकार के साथ एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब सरकार की करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन हुआ वही जो अब तक होता आया है। और ये इससे भी झलकता है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मीटिंग से बाहर आते ही तुरंत वही पुराने तर्क देने शुरू कर दिए जो अब तक पंजाब देता आया है। ट्रिब्यूनल है वो 33 साल तो बाद पुरानी होगी, जबकि इंटरनेशनल लॉ कहते ने 25 साल बाद रिव्यू करना चाहिए। तो 17 ब्लॉक मीन 78% ब्लॉक ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, SYL ਦੀ ਬਜਾਏ YSL ਕਰ ਦੋ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲੋ। ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। भगवंत मान के बयानों से साफ झलक रहा है कि वो हरियाणा को पानी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एसवाईएल के बजाय YSL बनाई जाए। इतना ही नहीं, बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि पंजाब मानने को तैयार नहीं। एसवाईएल पर हरियाणा का हक है और प्रदेश को यह हक मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार का जो रवैया है उससे सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करवाया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक एसवाईएल के निर्माण में एमिकेबल सॉल्यूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिग्री दी है वो डिग्री ये दी है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें। जबकि पानी का बंटवारा ये अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। वो पानी का बंटवारा जैसा भी ट्रिब्यूनल की सिफारिश होगी हम उस हिसाब से बांट लेंगे। लेकिन पहला विषय है कि एसवाईएल बननी चाहिए, तो एसवाईएल बननी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो जो एक्ट बनाया था 2004 में, जिसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर चुका है राष्ट्रपति जी के राय के हिसाब से, लेकिन इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को भी मानते नहीं हैं, और ये जो हमारा एक्ट है 2004 का, वो अभी एग्जिस्ट करता है। ये एक सीमा को तोड़ करके कही गई बात है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी समाधान करने के आदेश दे चुका है। दोनों राज्यों की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी समाधान की तरफ बात बढ़ती नहीं दिख रही। केंद्र सरकार के साथ भी दूसरी बार मीटिंग हुई, लेकिन शायद पंजाब किसी भी सॉल्यूशन के मूड में नहीं। 18 जनवरी 2021 को भी दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब की बैठक हुई थी, जिसमें तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्चुअली जुड़े थे। उस समय भी बैठक से कोई हल नहीं निकला। इसके बाद अब दूसरी बार 4 जनवरी 2023 को फिर से केंद्र सरकार के साथ हरियाणा पंजाब की बैठक हुई, लेकिन इसमें भी कोई समाधान नहीं हुआ,
हालांकि सिर्फ हरियाणा पंजाब की बात की जाए तो कई बार दोनों राज्यों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात अब तक नहीं बन पाई। यूं कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा कि एसवाईएल का मसला अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, या तो वो बयान देने से बचते हैं या फिर पंजाब में जाकर पंजाब की बात और हरियाणा में आकर हरियाणा के हक की बात करते हैं, जिसे राजनेताओं की भाषा में सियासत कहा जाता है। खैर, मुद्दा दशकों पुराना है और एक बार फिर से इस मामले पर आगामी 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां से किसी न किसी विकल्प की आस जरूर लगाई जा सकती है। दिल्ली से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। पंजाब है कि मानता ही नहीं है, और इसी मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं। केवल ढींगरा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। प्रोफेसर विदुरावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में प्रवक्ता जुड़ जाएंगे। लेकिन आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रोफेसर विदुरावल जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि मसला काफी पुराना है। निसंदेह हरियाणा की मनोहर सरकार ने इसमें अभूतपूर्व काम करने की कोशिश की है। पुरजोर तरीके से कोर्ट में भी मामला रखा और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बात क्यों नहीं बन पा रही? जितेंद्र जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं इनको और हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 1966 में जब हरियाणा बना तब हरियाणा के हालात अच्छे नहीं थे, और पंजाब पुनर्गठन कानून जिसके तहत हरियाणा अस्तित्व में आया, उसकी धारा 78 के तहत जो है पानी का बंटवारा किया गया था। और उस समय हरियाणा को 45,60,000 एकड़ फीट पानी जो है प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी पंजाब की नीयत जो थी वो अच्छी नहीं थी। उसने हरियाणा के बुरे हालात पर भी लगातार जो है हरियाणा के अंदर व्यवधान डालने का प्रयास किया। एक के बाद एक केंद्र के अंदर समझौते हुए। कांग्रेस की सरकारें थी उस समय, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी और केंद्र में भी थी। प्रयास किया गया केंद्र की सरकारों द्वारा। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी ने एक प्रयास किया। उन्होंने भी एक फॉर्मूला जुटाया जिसमें हरियाणा का पानी कम कर दिया गया, लेकिन हरियाणा उसके बाद साथ भी सहमत हो गया। उसके बाद इराडी कमीशन में पानी कम कर दिया गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया, और उसमें हरियाणा के हक को एक तरह से बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, और केवल 45 लाख में से केवल 13 लाख का हरियाणा का हक छोड़ दिया गया। इसके बावजूद भी जो है हरियाणा ने उस पर भी जो है फूल चढ़ाए, लेकिन पंजाब के सियासतदानों की ये हेकड़ी, उनका हठ तंत्र और हरियाणा की कांग्रेस सरकारों का किस प्रकार से आलस्य रहा कि वो इन फैसलों को भी, एक तरफा किए हुए फैसलों को भी और पंजाब के हक में किए हुए फैसलों को भी सिरे नहीं चढ़वा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक, पहले 2002 में, फिर 2004 में हरियाणा के हक में फैसला सुनाया, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर 10 साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, एक भी सुनवाई नहीं हुई। हम सरकार में आए, हमने पहली सुनवाई की, और अगले 9 महीनों के अंदर अंदर अपने हक में फैसला भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में लाया 2016 का। अब जो मामला चल रहा है, ये 2017 में हमारी ही सरकार ने एक केस डाला था, फाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि डिक्री हरियाणा के हक में हुआ, उसको एग्जीक्यूशन करवाने का मामला। बार बार कोर्ट कहता है कि इसको बैठकर एमिकेबली सॉल्व कर लो। हरियाणा के बार बार पक्ष ये रखा गया है कि साहब एमिकेबली सॉल्व होना होता तो 1966 से हो जाता। केंद्र ने भी इसमें भूमिका निभा ली, सब कुछ कर लिया। आप कृपा करके जो मेरिट के आधार पर आपने फैसले 2002 और 2004 में दिए हैं, उसका एक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दीजिए हमें। उस ऑर्डर के बिना जो है हम ना तो अवमानना का केस कर सकते हैं, ना ही हम जो है, ना ही केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो है कोर्ट के आदेशों को मनवा सकते जब तक एग्जीक्यूशन ना है। कोर्ट से बार बार हमारे निवेदन करने के बाद पंजाब का वकील क्या कहता है कि नहीं हम बैठकर सुलझा लेंगे। कोर्ट रूम में तो कहता है बैठकर सुलझा लेंगे, और आपकी रिपोर्ट में दिखाया कि 5 मीटिंगों में से 3 मीटिंगों में तो ये लोग आए ही नहीं। कोर्ट में खड़े होकर करते बैठकर सुलझा लेंगे और मीटिंगों में आते नहीं है। फिर जब पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सख्ती से कहा कि अब की बार अगर पंजाब का प्रतिनिधि नहीं आया तो हम एक तरफा एक्स पार्टी डिसीजन दे देंगे, उसके बाद जो है ये मजबूर हुए एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की, जिस प्रकार की कल फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी की है। मामला स्पष्ट है,
हरियाणा की जनता मानती है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गंभीर है और हरियाणा के हक में एसवाईएल का पानी कोई ला सकता है तो केवल भाजपा ला सकती है। और हम तत्पर हैं, बहुत जल्दी एसवाईएल का पानी जो पिछली सरकार की नाकामियों की वजह से हरियाणा को नहीं मिल पाया, बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर आने वाला है। हरियाणा वासियों को अब लगता है जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई हो रही है, कोर्टों में मजबूर किया जा रहा है, कोर्टों के बाहर इस प्रकार का माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर वो पानी आकर रहेगा। बहानेबाजी दूसरी पार्टियां करती रहे, दूसरी पार्टी राजनीति करती रहे। बिल्कुल केवल ढींगरा भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, उनका भी पक्ष लेंगे। लेकिन सुखबीर तंवर जी के पास जाने से पहले मैं केवल ढींगरा जी का भी पक्ष जान लेता हूं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में केवल ढींगरा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हरियाणा की भी सरकार रही, दूसरी सरकारें भी रही, बीजेपी की भी सरकार 8 साल से है प्रदेश में, लेकिन अभी तक पानी नहीं आ पाया, क्या पंजाब की तरफ से जो अड़ियल रवैया दिखाया जा रहा है या पंजाब की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं उनमें कुछ वास्तविकता आपको ऐसी दिखाई देती है कि वाकई पंजाब की कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से इस मामले में सहमति अब नहीं बन पा रही? नहीं, देखिए बात यह है कि जब ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने सेंट्रल सरकार को ये कहा कि पानी के मामले में सेंट्रल सरकार इंटरवीन करे और हरियाणा और पंजाब को जो नहर खुदाई का मामला है उसको कंप्लीट करवाए। अब जहां तक बात रहेगी कि सेंट्रल सरकार की, तो मोदी की जो मनमोहन सरकार है वो इसमें गलत कह रहे हैं ये, और ये फैसला भी आया ही नहीं है, फैसला भी आया ही नहीं है, गलत कह रहे हैं ये। जानकारी लेकर बैठा कीजिए, टीवी है ये आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं है, झूठ मत बोलिए। कल रात भी झूठ बोल रहे थे, आज फिर झूठ बोल रहे हैं। 1 जून 2017 को केस फाइल हुआ। केवल ढींगरा जी जानकारी लेकर आइए। केवल जी आप इस प्रकार बरगला नहीं सकते, हितेंद्र जी जिम्मेदार एंकर हैं, रोक देंगे आपको, बता देंगे आपको कि 2017 वाला जो एग्जीक्यूशन का केस है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। 19 तारीख की डेट है। विदुरावल जी आप सुन रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? विदुरावल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हितेंद्र जी क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया? मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए एक बार, उन्हें बोल लेने दीजिए सर, वो जो कहना चाहते हैं सर उन्हें कहने दीजिए, बाद में क्लैरिफिकेशन हो सकता है। टोक देंगे अब आप? बाद में क्लैरिफिकेशन हो सकता है सर। चलिए, हाँ केवल ढींगरा जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए ये इस तरह से जबरदस्ती करके आवाज बंद करने का काम ये हमेशा ही करते हैं, आज भी कर रहे हैं, इनको आदत है। नहीं सर, सियासत हो रही है इस मुद्दे पर, 42 साल से सियासत हो रही है। मैं नहीं चाहता कि इस पर सियासत हो, इसीलिए मैंने विदुरावल जी को रोका और आपको भी मैं रोकूंगा सर अगर ऐसा करेंगे तो। अपना पक्ष रखिए सर बस। जी जी जी, ये शरारत करते हैं। असल में क्या है कि ये सरकार मूर्ख बना रही है। हमारे जो मौन प्रधानमंत्री हैं उनके पक्ष में उनको कहा गया है कि सेंट्रल सरकार इंटरवीन करे और पंजाब सरकार जो है, पंजाब सरकार ने जो वापस की है जमीनें किसानों को, उसको खुदाई करवाए वहां पे और वो नहर को कंप्लीट कराए। लेकिन सेंट्रल सरकार कई सालों से शांत पड़ी है, वो कोई इसमें इंटरवीन नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर सरकार इंटरवीन नहीं करती है तो हम इस मामले में कुछ अदर फैसला करेंगे, लेकिन ये सरकारें बैठ के दोनों फैसला करें। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये इकट्ठे हो रखे हैं और ये शरारतपूर्ण जो तरीका है उसको इख्तियार करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से जब कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे केवल ढींगरा जी, जब कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तब भी केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई थी और अब कल भी केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार इस मामले में मौन है। केंद्र सरकार तो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन पंजाब सरकार नहीं मान रही है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा चर्चा में। हमारे साथ सुखबीर तंवर जी भी आम आदमी पार्टी से। सुनिए, हाँ, बैठक बुलाना एक अलग बात है और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना एक अलग जबरदस्ती थोड़ा ही कर सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है ना, पंजाब के हिस्से से अपना काम करवाने के लिए आदेश दे चुका है पंजाब को। लेकिन पंजाब में उस वक्त चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक्ट तक लेकर के आई केवल ढींगरा साहब। जितेंद्र जी सुन तो लीजिए, एक्ट लिया, एक्ट हो गया। बात ये है इस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर आप पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि खुदाई जो है सेंट्रल सरकार इंटरवीन करके नहर की खुदाई करवाए। चले मैं सुखबीर तंवर जी के पास आऊंगा। बिल्कुल मैं आऊंगा सर आपके पास भी। सुखबीर तंवर जी का पक्ष भी जान लेते हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष भी जान लेते हैं। सुखबीर तंवर जी, क्या वजह है सर, क्या ऐसी मजबूरी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी आ गई है पंजाब में पूर्ण बहुमत से,
एक ऐसी सरकार आई जो कुछ भी फैसला ले सकती है वहां पर जनहित में। तो जनहित में अगर फैसला लेना हो तो बात सबसे पहले तो यही है कि नहर की लंबाई 214 किलोमीटर, जबकि 122 किलोमीटर की जो लंबाई है उसमें से यानी कि आधे से ज्यादा की जो लंबाई वो तो पंजाब में है। कम से कम पंजाब के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए तो वहां पर एसवाईएल का निर्माण होना ही चाहिए था। देखिए, जिस प्रकार से विगत के 55 से ज्यादा वर्षों के दौरान अनेक पार्टियों की सरकार रही, इसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, यूपीए की भी, एनडीए की भी, सबकी सरकारें रही और प्रदेशों में भी वही सरकारें रही, दोनों प्रदेशों में। बिल्कुल, इन्होंने सभी की सब पार्टियों ने सिवाय राजनीति के इसमें कुछ नहीं किया है। निश्चित तौर पे उस जो 56 साल पहले हालात थे वो हालात आज नहीं है। हालात परिवर्तित हो चुके हैं। बदले हुए हालात में, बदले हुए परिप्रेक्ष्य में हमें अब जब पानी है नहीं तो फिर वो दिया कैसे के बारे में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा, आम आदमी पार्टी उस पर फूल चढ़ाएगी और निश्चित तौर पे जो पानी का है नहीं, फिर नहर का औचित्य क्या है? सुखबीर तंवर जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। अब आप नहीं बोलना तो आप ही बोल दीजिए, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो। आप ही की सुन रहे हैं सर, आपको सुनने के लिए ही बुलाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा, अगर फैसला दिया जाता है कि अब वहां पर निर्माण करवाइए, क्योंकि पहले भी दिया जा चुका है ऐसे ही आदेश, तो क्या निर्माण करवा देगी आपकी सरकार? देखिए, अगर मैं आपको, हम 9 महीने हुए हैं करीब, हाँ ठीक है, इससे पहले जिस तरह से 2016 में निर्णय आया था और उस वक्त हरियाणा में सर्वदलीय कमेटी बनी थी, उसमें निर्णय हुआ था कि प्रधानमंत्री जी से इसका समय लेंगे। क्या आज तक 1 सेकंड का भी समय माननीय सेक्रेटरी साहब ने लिया? ये सब राजनीति हो रही है, राजनीति के अलावा कुछ। और निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की इसमें गंभीर विफलता है। इसको बोलते हैं राजनीति। विदुर रावल जी, मैं सर आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मैं सुखबीर तंवर जी से एक और ले लेता हूं। सुखबीर तंवर जी, जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, भगवंत मान साहब ने भी ये कहा कि कोर्ट में मामला है, लेकिन उस एक्ट का भी जिक्र किया जा रहा है जिस एक्ट को रद्द किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला रद्द करने के लिए पंजाब की विधानसभा में एक एक्ट बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उस पर अब भी चर्चा हो रही है। भगवंत मान ने चर्चा में ये कहा, ये बात कही है आकर के बाहर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, कि वो अभी भी उस एक्ट के माध्यम से ये बात कर रहे हैं कि वो एक्ट बन चुका है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानते ही नहीं। क्या आप उस बात पर रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, ये बता दीजिए। नहीं, मैं सुनिए मेरी बात, मैं ये कहता हूँ उस एक्ट को बनाने वाले आज लोग कहाँ हैं? वो भारतीय जनता पार्टी को टीम बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आप इस बात, जिन्होंने एक्ट बनाया था, वो कहाँ है आज? सुंदर सिंह जी बनाया था एक्ट वो। बिल्कुल 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 सुखबीर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं सुखबीर जी आप, लेकिन आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि आप कोर्ट का फैसला मानेंगे या उस एक्ट को मानेंगे। कोर्ट का फैसला मानेंगे, कोर्ट से ऊपर थोड़े, कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में पक्ष रखा जाएगा। पंजाब भी रखे, हरियाणा भी रखे, केंद्र भी रखे, उसके बाद कोर्ट फैसला करे जो फैसला करना है। बिल्कुल। विदुर रावल जी, जो तर्क दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो उन तर्कों को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता जो पंजाब सरकार की तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है, परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि इतना पुराना मसला है कि 4 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, परिस्थितियां तो वाकई बदल चुकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बात को मानते हैं कि परिस्थितियां बदली हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एसवाईएल का निर्माण हो, पानी बंटवारे का फैसला बाद में हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, उस एक्ट की बात की जा रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, अब बीजेपी के साथ हैं, तो तमाम जो परिस्थितियां वो बदल रही हैं। बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई, उसके बाद पंजाब में भी श्रोमणी अकाली दल के साथ सरकार में थे आप लोग, लेकिन उस पीरियड के दौरान भी एसवाईएल को लेकर के कुछ चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। आपने ये सही कहा कि जब सरकार बनी हरियाणा में तो उसके बाद फैसले हुए, कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखा गया वो तेज गति से रखा गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आया, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ी। तो ऐसा लग रहा है जनता सब समझती है कि सभी एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखाई दे रहे हैं। जो हरियाणा में है वो हरियाणा का पक्ष रख रहा है, जो पंजाब में है वो पंजाब का पक्ष रख रहा है। तो सियासत तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र जी, लंबा सवाल हो गया और डिबेट में समय बहुत कम होता है। खैर, फिर भी मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करता हूं। पहली बात तो ये कि ऐसा कहना कि पंजाब के पास पानी कम हो गया,
यानी आपके पास सरप्लस पानी नहीं है। ये सरप्लस वर्ड भी बहुत लोग यूज करते हैं। कल पंजाब के भी बहुत सारे टीवी चैनल्स पर मैं रहा हूं और हरियाणा के भी चैनल्स पर रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी वालों ने ये सरप्लस वर्ड यूज किया। साहब भीख नहीं मांग रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो पानी देंगे, ऐसी ट्रीटी नहीं थी। पानी का बंटवारा हुआ था, हमारा हक और हमारा हकूक है। पानी कम हो गया है तो कम के लिए ये वाटर ट्रिब्यूनल देख लेगा। ये फिर से हमें अगर कम होगा तो कम अनुपात में पानी मिल जाएगा, लेकिन कम हो गया तो सारे का सारा कम पानी आप रख लेंगे। हमारे यहाँ क्या वाटर टेबल बढ़ गया है? पहली बात ये कुतर्क है। दूसरी बात, आपका कहना कि कम हो गया ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हरी के बैराज से हुसैनी वाला के रास्ते पाकिस्तान होकर जो इंडस वाटर रिवर ट्रीटी है, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी 1960 की ट्रीटी से ऊपर, उससे अधिक, उससे एक्स्ट्रा पानी जो है 5500 क्यूसिक से 6700 क्यूसिक प्रतिदिन पाकिस्तान में बहकर जा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ आ चुकी है आपके पानी की वजह से, और आप अपनी नाकामियों के कारण जो है पंजाब की विभिन्न सरकारें और आज आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या हरी के बैराज से हुसैनी वाला के बीच जो पूरा पंजाब का रास्ता है उसमें आपकी नहरें पानी को पूरा कर नहीं पा रही हैं? इतना पानी है, क्या अधिक नहरें बनाकर आप इसमें अपने पानी की आपूर्ति कर सकते हैं? अगर पानी की कमी होती तो आप ये करते। दरअसल मामला क्या है, पंजाब में एक के बाद एक सियासतदान ऐसे आए जिन्होंने जनता के लिए काम करने के बजाय इमोटिव इश्यूज को जगाए रखा। मामला पानी का पंजाब में नहीं है, मामला हरियाणा को उसके हक से वंचित करने का है, और यूं कहकर वो किसी सेगमेंट को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं। मामला इस बात का है कि हरियाणा वाले जो है पंजाब वालों को अपना बड़ा भाई कहते रहे और हरियाणा वाले अपने आप को छोटा भाई कहते रहे, लेकिन जब बड़प्पन की बात आई तो हर बार हरियाणा ने दिखाया। पंजाब जो है एल्डर ब्रदर बनने की बजाय बिग ब्रदर बनना चाहता है। मामला इतना है, पानी भी है लेकिन नियत नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, इससे पहले केजरीवाल क्या कहते थे, उनकी बातें सुना करिए। केजरीवाल साहब कहते थे मेरी सरकार बना दो, एसओएल बन जाएगी तुरंत। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं आपकी सरकार तक वेट क्यों करें? बोले अच्छा चलो मेरे पास फॉर्मूला है, मोदी जी मुझे चाय पर बुलाए मैं बता दूंगा। मोदी जी को बता देंगे, भगवंत मान को नहीं बताएंगे। फिर कहते अब कह रहे हैं हमारे पास तो पानी है ही नहीं। अरे पानी की बात तो तब आएगी जब रिवर ट्रिब्यूनल तय करेगा, वाटर ट्रिब्यूनल तय करेगा। अभी तो नहर खोदने की बात है भाई, केस तो नहर खोदने पर चल रहा है। और एक बात आपको फिर से मैं बता रहा हूं, 2016 वाला जो फैसला हम अपने हक में लेकर आए वो नहर खुदवाने को लेकर नहीं था। ये बात को बार बार केवल ढिंगड़ा जैसे लोग, शातिर लोग जो उपयोग कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर था कि 2004 में 12 जुलाई 2004 को जब पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने एक असंवैधानिक कानून बना दिया था, जो पारित कर दिया था, उस पारित हुए कानून को निरस्त करने का कानून था। उसके बाद 2002 और 2004 वाले फैसलों की एग्जीक्यूशन 1 जून 2017 को डली है। उस पर यह मामला चल रहा है जिसमें बार बार हरियाणा का वकील बार बार कह रहा है कि सर आप फैसला दीजिए, मिलोड आप फैसला दीजिए। कोर्ट फैसला देने की बजाय बार बार कहता है कि आप एमिकेबली बैठकर सॉल्व कर लीजिए। उस पर भी हम फूल चढ़ाते हैं और हम बैठ रहे हैं, लेकिन अंत तो गत्वा जो है कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। ये कांग्रेस सरकारों की, आम आदमी पार्टी सरकारों की और पंजाब के सियासतदानों की नौटंकी नहीं चल सकती। हम हर हाल में अपने हक में फैसला भी लेकर आएंगे और हम अपने आप नहर भी यहां पर खुदाई करवाकर हरियाणा के अंतिम टेल तक पानी जिस प्रकार हमने पहुंचाया, उन टेलों तक जो है रावी और ब्यास का पानी भी हम डलवाकर हरियाणा के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाले हैं हितेंद्र जी। और इसके अंदर ये सियासतदान अभी क्या कह रहे थे कि सभी ने राजनीति की। आप बार बार इनसे सवाल पूछते रहे, लेकिन राजनीति के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं था। केवल ठोस बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये कंसिस्टेंट है, हरियाणा में भी पंजाब में भी। इसी प्रकार से कैप्टन अमरिंदर का नाम ले रहे थे, कह रहे थे जी अब बीजेपी के पास आ गए हैं, तो आपके लिए तो और आसान हो गया उनके फैसले को रद्द करना। फिर आप उनके फैसले की रट क्यों लगा रहे हैं? यानी केवल और केवल राजनीति करना। मोदी जी, मोहन बाबा, अरे मोहन बाबा तो वो थे जिनका नाम अब क्या बताएं, मेरे तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको बहुत सारे लोग मोहन बाबा कौन से प्रधानमंत्री को बोलते हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन अब एसवाईएल नहीं, जानकारियां लेकर बैठिए, लेकिन अब एसवाईएल नहीं, जानकारियों के बिना यहाँ पर गुमराह नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अब एसवाईएल नहीं बल्कि वाईएसएल की बात कही जा रही है। सुखबीर तंवर जी सवाल तो यहाँ पर भी उठेगा कि जो पानी देना था, जो बंटवारे की बात थी, बंटवारे से हट करके आप उल्टी गंगा बहाने पर लगे हैं, यमुना का पानी लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अभी विदु राहुल बात कर रहे थे, मैं पूछना ये चाहता हूँ, आज 1/3 हरियाणा में सेम आई हुई है, बुआई नहीं हुई, और 1/3 हरियाणा बिल्कुल सूखा हुआ है। क्या इन्होंने
हरियाणा का 8 उपलब्ध पानी है, उसका उचित बंटवारा कर रहा है क्या? बता दें। ऐसे मैं जवाब दे दूं क्या? भाजपा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। दूसरी बात जवाब दे दूं क्या? नहीं, आ रहा हूं सर। मैं जवाब दे दूं क्या? पाकिस्तान का पानी रोक के, राजस्थान का पानी रोक के हम पानी लेके आएंगे, उसमें राजस्थान को भी देंगे, दिल्ली को भी देंगे, हरियाणा को भी देंगे। वो कहाँ गया वक्तव्य? ये सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कहीं और कुछ नहीं है। नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है। केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ चर्चा में है। एक कमेंट, आखिरी कमेंट उनसे भी ले लेता हूं। केवल ढींगरा जी, अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मामला लगातार बढ़ ही रहा है, सिर्फ सियासत ही होती आई है, कोई भी सरकार रही हो, मामले चलते रहे, बातचीत चलती रही, कई बार समझौते भी हुए, लेकिन समझौते का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अब एक नई बात निकल करके आ रही है कि एसवाईएल में से ही समाधान निकाल लो, वाईएसएल ले आओ। दिल्ली को फिर उसका पानी मिल पाएगा क्या यमुना का? देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि हमने हर टेल तक पानी पहुंचा दिया, और ये कुछ शातिर प्रवक्ता भी कहते हैं कि हर टेल पर पानी हमने पहुंचा दिया। जो हरियाणा का पानी है वो हमने हर टेल पर पहुंचाया। आप कहते हैं कि तेल पर पानी नहीं पहुंच रहा। ये इनके विरोधाभास तो खुद के ही है ना भारतीय जनता पार्टी के। शरारतपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से घूमना चाहते हैं घूम जाते हैं, जिस तरीके से बात रखना चाहते हैं उस तरफ से अपने आंकड़े उल्टे सीधे झूठ फूट सब पेश करना शुरू कर देते हैं। जब हरियाणा को और सेंटर को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इंटरवीन करे और खुदाई करवाए, तो इस बात के बाद में बात कहाँ रह जाती है? सेंटर सरकार का काम खत्म हो जाता है क्या? सेंटर सरकार के जो मोदी प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी बात खत्म हो जाती है क्या? हर मामले में सर, जब कोई स्थिति देखने को मिलेगी के लिए कौन फिर बाहर की फॉरेन की सरकारें रहेगी क्या कहने के लिए? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, या किसी और कोर्ट को नहीं मानते, फिर मानते किस बात को है? सिर्फ यहाँ आके लफाबाजी करके और इधर उधर की बातें करके सियासत जो इस मुद्दे पर हो रही है, पत्थर किसने रखा सर? ये एसवाईएल किसने बनाई? ये कांग्रेस की बनाई हुई है। केवल ढींगरा इंदिरा साहब, गांधी ने कसूरी में पत्थर रखा, तभी तो एसवाईएल बनी। जी आज चलिए, ये पानी की कहानियां डाल रहे हैं। चलिए, वक्त की बहुत कमी है सर। बहुत उसके शुक्रिया बाद केवल ढींगरा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विदु रावल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में रहने के लिए। सुखबीर तंवर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये मसला करीब 40 से 42 साल पुराना हो चुका है और इस पर लगातार सियासत चल रही है, और अभी भी सियासत के अलावा कुछ और होता हुआ इस मसले पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है, वहां पर दोनों सरकारों की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।